नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतनी मेहनत क्या मुझे लग रहा है उसमें से आधी की आधी मेहनत भी आप लोग पढ़ाई में नहीं कर रहे। कितनी मेहनत के बाद में ये वीडियो शूट की जाती हैं, आपके लिए बनाया जाता है। गर्मी का माहौल है, आप भी खुद देख रहे हैं। आप तो आराम से लेटे हुए बैठे हुए वीडियो आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन हमें पता है ना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो शूट करने के लिए। एक तो बड़ा अजीब सा माहौल रहता है, अकेले आप समझ जाएं कि हाथ पैर फेंकने पड़ते हैं कैमरे के सामने। बहुत अजीब लगता है क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाना और कैमरे के आगे वीडियो शूट करना। बहुत ही ज़मीन आसमान का इसमें अंतर होता है। फिर भी इतनी हम कठिन काम को करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को सफलता मिल जाए, आपकी कहीं नौकरी मिल जाए, आपको कहीं आप सेटल हो जाएं। आप समझने को तैयार ही नहीं है। कितने कम व्यूज़ आते हैं। भाई मैथ भी ऐसा विषय हो गया आपके लिए कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, स्वयं ही पढ़ लेंगे। आपको इतने अच्छे अच्छे तरीके हम लेके आ रहे हैं। इतना मतलब आप समझें कि बेसिक से मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं आपको क्या चाहिए, ना तो आप कमेंट करके मुझे कुछ बताते हैं। भाई यदि आपको कोई समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं आपको। और देखिए आपके लिए एक और चीज़ मैंने तो अब की बार प्रोवाइड करा दी है कि मैंने एक व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है। ये है, जो भी अभ्यास आपकी चल रही है, मानो फिलहाल में हम एवरेज पढ़ा रहे हैं और आपको एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत है, कोई भी दिक्कत है, चाहे वो मैंने पढ़ाया हो चाहे किसी बुक में हो, अगर आपको वो क्वेश्चन पूछना है तो आप सीधे सीधे वो क्वेश्चन या अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपका जो भी वो क्वेश्चन होगा, यदि मुझे लगेगा कि जो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई कर दूंगा। और यदि मुझे लगेगा अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं अगले दिन की जो भी क्लास होगी उसमें उसी क्वेश्चन को पहले कराऊंगा। जैसे कि हमारे एक विद्यार्थी मनोज पटेल, उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे पूछा भी है। उस क्वेश्चन को आज मैं कराऊंगा। इस वीडियो के सबसे लास्ट में जाकर मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को बता दूंगा, आप देख लेना। और बाकी मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या होगी कि या तो हम स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में कहीं भी उस क्वेश्चन को करा सकते हैं। जब आपने क्वेश्चन हमें दिया है तो हमारा काम है कि हम उसका हल करके आपको बताएं, अच्छे से उसको समझा दें। नंबर नोट कर लेना 8630070310। केवल व्हाट्सएप चालू होगा। आप व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेरीज हो, आपकी क्वेश्चन है या पढ़ाई से संबंधित कोई भी रिलेटेड बात है, आप वहां हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऐसा भी ना हो कि अभ्यास चल रही है एवरेज और आप किसी और अभ्यास का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, फिर दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि सबको कैसे पढ़ाएंगे फिर बीच क्लास में किसी और अभ्यास का क्वेश्चन। तो उसी अभ्यास को कंप्लीट करते हुए चलें जो मैं पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि 2 क्लास एवरेज की हमारी हो चुकी हैं। बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराए और आज इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। भाई लाइक और शेयर यार कर दिया करो वीडियो को, इतना तो आप लोग कर भी सकते हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दिया करो। ये वही क्वेश्चन है जहां मैंने पिछली क्लास एंड की थी और ये इस क्वेश्चन को मैं छोड़ के चला गया था आपके लिए कि आप करके देख लेना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि मैंने विशेष तौर से आपके लिए दिया हो। वैसे IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है, देखें क्या है, पढ़े लेते हैं और करते हैं हल इसको। आपने कर भी लिया होगा कि एक व्यक्ति को 13 बच्चों की कक्षा की औसत आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस व्यक्ति ने 35 वर्ष के शिक्षक को भी शामिल कर लिया और इस प्रकार औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो गई। तो बताइए कक्षा की सही औसत आयु कितनी है? तो बिल्कुल बताते हैं जी, कक्षा की जो सही औसत आयु है वह कितनी है? कक्षा की सही नहीं, इसमें क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हमसे कहा गया फाइंड द करेक्ट एवरेज एज ऑफ द क्लास। अच्छा, मैं आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति को 13 बच्चों की कक्षा की औसत आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया। बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आया ना? ठीक ठीक।
तो हमसे कह रहा है कक्षा की सही औसत आयु बताइए क्या है। जो हमारे शुरू वाले 13 बच्चे थे ना, उनकी जो एवरेज एज थी वो हमसे पूछा है कितनी है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति से कहा गया काउंट करके बताओ तो उसने 13 की जगह 14 की जोड़ दी। क्यों? क्योंकि 14वां व्यक्ति टीचर भी आ गया 35 वर्ष का, इसलिए एवरेज जो है जितना होना चाहिए था उससे 2 साल अधिक आ गया। हमसे पूछा है बताओ सही औसत कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी, जो सही औसत है वह कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। देखें कैसे, बच्चे कितने थे? 13। एक और कौन आ गया? टीचर। कितने हो गए? 14। एवरेज कितना बढ़ गया? 2। टोटल कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 28। टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 28। जबकि व्यक्ति जो आया है वो कितने साल का है? 35। तो 35 ही तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ा कितना है? 28। तो 35 में से 28 को घटाइए, कितना डिफरेंस आया? 7 का। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए था, मतलब जो एक्चुअल एवरेज था 13 बच्चों की कक्षा का, वह 7 वर्ष था। मुझे पता है आपने कैसे किया होगा घर, आपने ऐसे किया होगा कि 13 बच्चे हैं और इनका औसत मैं x माने लेता हूं, तो टोटल कक्षा की जो कुल आयु बैठी होगी वो 13x हो गई। एक टीचर आ गए कितने? 14 साल के। एवरेज कितना हो गया? 2 साल बढ़ गया। अब इनकी कुल उम्र अगर हम निकालें कितनी है, तो 14x और प्लस 14 दूनी 28 हो गई। भाई ये किसकी उम्र है? ये 14 व्यक्तियों की है। 14 व्यक्ति में तो टीचर भी है। अगर मैं टीचर की उम्र इसमें से घटा दूं 35 साल, तो बचेगी कितनी? वापस 13 बच्चों की रह जाएगी। कितनी? 13x। अब 13x को इधर लाओगे, 14 में से घटाओगे तो 1x और माइनस के 7 बराबर 0। 7 बचेंगे ना माइनस के, माइनस 35 प्लस 8 है। 7 को भी उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। आपने जरूर ऐसे किया होगा, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये और ज़्यादा छोटा हो गया। बात आई समझ में आपको? ऐसे ही आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, आप यकीन करें आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। आप संपूर्ण क्लास देखें, तसल्ली से देखें। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, मुझे बता दिया करो। लेकिन इतना जरूर किया करें कि वीडियो को यार फैला दिया करो। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो बताइए सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट जो हुए हैं अध्यापक, उनकी उम्र बताओ कितने वर्ष है। तो एक बात बताइए, कितने अध्यापक थे? 10। एक रिटायर हो गए और एक ही उनकी जगह पर आ गए, तो 10 के 10 ही बने रहे। क्लियर है? अब वो तो रिटायर हो गए, उनकी जगह पर एक 25 वर्ष का नया अध्यापक आ गया उनके स्थान पर, और उसके आने से जितने भी अध्यापक हैं सभी की, मतलब कितने हैं टोटल? तो 10 हैं। सभी की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। अगर प्रत्येक की 3 साल कम हो गई तो आप मुझे एक बात बताओ, कुल कमी कितनी हुई? आप कहेंगे जी प्रत्येक की 3 साल कम है और टोटल है 10, तो जो टोटल कमी बैठी होगी वो 30 साल की बैठी। अच्छा मुझे बताइए, ये नया वाला जो आया है ये कितने साल का है? 25 का। इसके आने से सबकी कम हो गई, इसके आने से सबकी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि इसको अपने लेवल में लाने के लिए सबको अपनी उम्र में से थोड़ी थोड़ी से देनी पड़ी, इसलिए सबकी कम हो गई 3-3 साल। हमसे पूछा है जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो रिटायरमेंट हुए हैं टीचर, उनकी उम्र बताओ कितनी थी। तो तुम मुझे बताओ उनकी कितनी रही होगी। इस जो पुराना वाला हमारा, सॉरी नया वाला जो टीचर आया है, इससे ज़्यादा या कम? तो इससे तो ज़्यादा रही होगी। ज़्यादा के लिए इसे ऐड कर दो 30 को, इसमें यह आंसर आ गया हमारा कितना? 55 साल। विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में भाई? देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ करना नहीं होता, बस ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ देखो और देखते ही आंसर आ जाएगा। मतलब देखने के साथ ही ऐसे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, यहीं पता चल रहा है हमें 10 या 30, 30 को 25 में जोड़ो 55 साल, ये आंसर है। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? कि 10 अध्यापक हैं, उनमें से एक रिटायरमेंट हो गया और उनकी जगह पर एक नया टीचर आ गया, कितने का? 25 साल का, और उसके आने से सबकी उम्र थोड़ी थोड़ी कम हो गई। तो जो पुराने वाले जो छोड़ के गए होंगे विद्यालय को या ग्रुप को, वो कितने के रहे होंगे? वो 25 से ज़्यादा के थे भैया। 25 से कम का आया है, मतलब जो 25 से ज़्यादा के थे वो जितने के भी थे, जैसे तो 55 साल के थे, 55 की जगह 25 का आया है, तो इसको अपने लेवल में लाने के लिए सबको थोड़ी थोड़ी उम्र अपनी इस व्यक्ति को या टीचर को देनी पड़ी थी। बात आई समझ में आपको? बहुत क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, आप देखेंगे आगे। इसे देखो कि 3 संख्याओं का औसत 26 है।
जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है, तो बताइए पहली संख्या क्या होगी। बिल्कुल बताएंगे जी। अब हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है वो 26 है। अब इनमें से जो पहली संख्या है वो दूसरी दो संख्याओं के योग का, तो दूसरी दो कौन कौन सी रह गई, एक तो दूसरी और एक तीसरी। जो पहली संख्या है वो दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जी पहली संख्या और बाकी की दोनों दो संख्याओं का जो योग है उसका जो अनुपात बना वो 2:11 बना। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अरे क्यों नहीं है ठीक, आ रहा है समझ में। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें जो पहली संख्या है वो बाकी की बची हुई दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। इसका मतलब पहली संख्या और बाकी की बची हुई दो संख्याओं के बीच अनुपात आया 2:11। बताइए पहली संख्या क्या है। तो ये 4, 5, 6 सेकंड इससे ज़्यादा के नहीं होते क्वेश्चन, इतनी देर के होते हैं। हमसे कहा गया है पहली संख्या बताओ कितनी है, तो पहली संख्या का अनुपात 2, अनुपाती योग 13 और गुणा टोटल योग देखें कितना आया। संख्याएं कितनी है 3, औसत कितना है 26, तो कुल योग कितना बैठा होगा। आप कहेंगे जी 3 गुणा 26, 13 दूनी 26 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। ये हमारा आंसर हुआ। बताइए आया समझ में या नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे एवरेज में से। ऐसा नहीं है कि कोई खास बहुत कठिन क्वेश्चन आपको मिले ना, बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन समझते हुए चलें, एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो एवरेज का मैं आपको ना करा पाऊँ। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आगे क्या होगा देखो फटाफट। 8 संख्याओं का औसत 21 है। बहुत अच्छी बात है जी, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत कितना हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया भाई। 8 संख्याओं का औसत कितना है 21। इसका मतलब हर किसी के हिस्से में 21 आ रहा है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो अब हमसे पूछा है नया जो औसत हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो पहले औसत कितना था 21 और अब हर संख्या में 8 की गुणा हो गई, तो भैया औसत भी अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। 8 एकम 8 दूनी 16, 168। ये हमारा आंसर हो गया। अरे आई बात समझ में आपको। ये तो पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को कि कितनी भी संख्याएं हों उनका कोई खास एवरेज हमें दे रखा हो कि जी एवरेज इतना था। अब प्रत्येक संख्या के साथ में एक समान कंडीशन लगी हो, या तो हर संख्या में इतना जोड़ दिया गया हो या फिर हर संख्या में इतना घटा दिया गया हो या फिर गुणा कर दे बराबर संख्या की, तो एवरेज भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा या घट जाएगा या जुड़ जाएगा, जो भी करा रहा होगा। मानो इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कह रहा होता कि 8 संख्याओं का, या 8 की जगह छोड़ो जितनी भी संख्याएं, मैं तो n लिखे देता हूँ। n संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो बताइए संख्याओं के नए समूह का औसत क्या हो जाएगा। तो भाई 8 इसमें ऐड हो जाता, नए समूह का औसत हो जाता 29। मानो अगर प्रत्येक संख्या में से एक एक घटा देते तो नए समूह का जो औसत आता वो कितना आता। आप कहेंगे जी एक एक कम हो जाता, 20 रह जाता। अगर मैं कहूँ हर संख्या में 3 का भाग लगा देते, जितनी भी ये संख्याएं थी n, अगर हर किसी में हम 3 का भाग लगा देते तो जो हमारा नया समूह आया है उसका एवरेज कितना हो जाता भाई 21 को 3 से डिवाइड कर लेते, इसी को डिवाइड कर देते, मतलब जो एवरेज है तो 7 ये आंसर हो गया हमारा। अब जो नया एवरेज होता वो कितना होता 7 होता। आ रहा है समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, देखो आप जल्दी से इसे देखिए। आ रहा है समझ में आपको, जल्दी से करके देखो। क्या क्वेश्चन है कि कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत नेचुरल नंबर है कुछ हमारे पास में, उनका जो एवरेज है वो 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, और मतलब आप देखें कि इसके बाद में जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आप देखते रहें, चीज़ों को आप समझते चलें कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है।
यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? हमसे कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, बिल्कुल बताएंगे क्या है। तो कुछ संख्या है जी हमारे पास में, ऐसे चले, और इन संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 15 है। ध्यान देने वाली बात है, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया और लास्ट वाली संख्या से 5 हमने घटा दिया। बात आ गई समझ में यहाँ तक? तो अब जो नया एवरेज है और वो 17.5 हो गया। अब जो नया औसत है वो कितना हो गया? 17.5 हो गया। तो बताइए ये जो संख्याएं थी ये कितनी थी? ये जो प्राकृत संख्याएं थी इनकी संख्या बताओ कितने नंबर्स थे ये टोटल? अभी बताएंगे जी कितने नंबर थे। आप मुझे एक बात बताइए, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया, लास्ट की संख्या में से 5 घटा दिया, अब भी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल 25 तो ऐड हो ही गया। अरे जो संख्याओं का योग है वो 25 तो पहले की तुलना में बढ़ ही गया भैया। अगर पहली संख्या को 30 जोड़ा है, लास्ट वाली में से 5 घटा दिया, तो 30 और 5 का अंतर हमने देखा, तो 25 तो अब भी योगफल बढ़ गया। जबकि एवरेज की बात करें हम तो एवरेज 15 से कितना हो गया? 17.5। तो एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया 2.5। और क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हमसे कह रहा है बताइए टोटल संख्याएं कितनी हैं? बिल्कुल बताएंगे। अच्छा मुझे बताओ टोटल योग कितना बढ़ गया? 25। जबकि प्रत्येक संख्या कितनी बड़ी है? 2.5। तो 25 को 2.5 से डिवाइड कर दो, आंसर हमें पता चल जाएगा संख्याएं कितनी है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 धाम 250, ये हमारा उत्तर हो गया। तो जो संख्याएं थी वह कितनी थी? 10 थी। अरे आया समझ में आप लोगों को? जल्दी बताओ, ये लास्ट वाली लाइन समझ में आ गई? मैं दोबारा समझाता हूँ, कहीं पता चला कि आपको समझ में ही नहीं आ पाया लास्ट वाला। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि पहली संख्या में 30 जोड़ा, लास्ट वाली में से 5 घटाया, तो ओवरऑल आप देखेंगे जो योगफल है संख्याओं का वो 25 तो इंक्रीज हो ही गया होगा। जबकि औसत कितना बढ़ गया? औसत बढ़ गया 15 से 17.5 हो गया, तो औसत 2.5 बढ़ गया। औसत का मतलब बताओ जल्दी क्या है? औसत का मतलब ये है कि अगर टोटल n संख्या थी तो हर संख्या 2.55 बढ़ गई होगी। अगर हर संख्या 2.5 बढ़ गई तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया होगा? आप कहेंगे जी टोटल तो n गुणा 2.5 बढ़ गया होगा। जबकि हमें पता है योगफल बढ़ा कितना है? 25। तो ये बराबर कितने के? 25 के हो गया। यदि ये बराबर है 25 के तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। देखें कैसे समाप्त हो जाएगा, बस भाग लगाना है हमें 2.5 का इधर ले जाके, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 धाम 250, तो आंसर कितना आ गया? 10। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसे देखें भाई। इसे तो जरूर आप लोग करके बता देंगे, इसे तो जरूर आप लोग बता देंगे करके। क्यों? क्योंकि ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको कल वाली क्लास में भी। क्या हुआ? पानी पीना है आप लोगों को भी? प्यास लगाई? कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं तो पूरी कक्षा के औसत अंक अनुमानित कितने हैं? बताइए लगभग कितने हैं एवरेज स्कोर पूरी कक्षा का? एक बात बताइए, कक्षा में कौन कौन है? आप कहेंगे लड़की हैं और लड़के हैं, क्लियर है। और लड़की और लड़कों का जो एवरेज है वो है लड़कियां और लड़कों का जो औसत है वो है 4:5 और लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत है 85 और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत है 87। पूछा है बताइए पूरी कक्षा के औसत अंक बता दो कितने हैं? बिल्कुल बताएंगे जी, पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। अच्छा, लड़कियों के औसत कितने हैं? 85। लड़कों का औसत कितना है? 87। तो क्या 87 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 85 + 2? अरे जल्दी बताओ, लिखेंगे कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, लड़कियों का औसत कितना है? 85। लड़कों का औसत कितना है? 85। तो ओवरऑल जो औसत आना है वो 85 तो आना ही आना है भाई। अब यहाँ आओ, लड़कों का एवरेज 85 से कितना ज़्यादा है? 2। कितने लड़के हैं? 5। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? आप कहेंगे कि टोटल तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो गया। अब इस 10 को संपूर्ण क्लास में बांट दो भाई। कितने विद्यार्थी हैं? 9 के बीच में जब हम बांटेंगे तो एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? तो यहाँ से आ गया 86.1 आ जाएगा।
और 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ से हो गया 86.1, ये आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। अब देखो यदि आपके पास में कोई और भी तरीका हो इससे भी ज़्यादा आसान, तो मैं आपसे बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आप उसी तरीके को फॉलो करें, उसी तरीके को आप लगाएं। लेकिन आपको लगता हो कि हाँ सर ने आसान पढ़ाया है, ये अच्छा है, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको? दूसरा तरीका तो यार आपको पता है, अब क्या बताना आपको। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो ये आसान होता है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ आओ अगले क्वेश्चन पे, देखो फटाफट बताइए करके। क्वेश्चन में कहा गया है, पढ़ लो एक बार, तुम ही पढ़ लो, मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। पढ़ो, पढ़ लिया कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी, तो भाई वर्तमान में जो इनका औसत हो गया होगा 9 5 14 साल हो गया होगा। बात आ गई समझ में आपको? अगर 5 साल पहले जो 4 लड़के हैं, 4 होते 5 होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 साल पहले एवरेज कितना था? 9। अगर 5 साल पहले औसत 9 था, चाहे लड़के को कितने भी हों, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ विद्यार्थी या लड़के हैं उनका 5 साल पहले औसत 9 था, तो वर्तमान में जो एवरेज है हर किसी का 1 1 साल 5 साल बढ़ गया होगा, तो औसत हो गया होगा 9 और 5 14 साल। अब हुआ क्या कि उनमें एक नए लड़के को शामिल कर लेने से या शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। एक लड़का और आ गया, 5 हो गए, अब जो औसत है वो कितना हो गया? 15 साल। हमसे पूछा है तो बताओ नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो यार नए लड़के की अगर आपने उम्र निकालनी है वर्तमान कितनी है, तो यहाँ से पढ़ के भी खत्म कर सकते थे क्वेश्चन को, बस पढ़ो और आंसर आ गया। आप यकीन माने बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। बस करना ही क्या है इसमें, आप मुझे बताइए नए लड़के की उम्र हमसे कह रहा है कितनी है, जब ये शामिल हो गया एक लड़का और, तो औसत कितना हो गया? 15। तो 15 तो इसके हिस्से में आई। अब आगे चलते हैं। अब जब ये नया लड़का शामिल हुआ तो औसत कितना हो गया? 15। पहले औसत कितना था? 14। कितना बढ़ गया? 1। कितने लड़कों का? 4 का। तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 4 एकम 4, 15 4 19। ये हमारा आंसर हो गया, और विकल्प नंबर डी। बताइए समझ में नहीं आया हो? अगर नहीं आया तो मत करो ऐसे भाई, अगर नहीं लगाना चाहते आप दिमाग पे जोर, तो आप ऐसे करो कि लड़के 4 से 5 हो गए, 1 बढ़ गया, एवरेज 14 से 15 हो गया, 1 बढ़ गया। अब 1 की गुणा इसमें लगाओ तो 15 एकम 15 प्लस के हो गए, 1 की गुणा इसमें लगाओ 4 एकम 4 प्लस के हो गए, 15 4 19। ये हमारा आंसर है। तो ये जो नया लड़का आया है टीम में, ये इसी की बात चल रही है। तो इसकी जो उम्र आई वह कितनी आई? 19 वर्ष। आया समझ में? चलो आगे चलें, बस देखते रहो। आज आप बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी हैं आगे, बहुत अच्छे वाले, बहुत बढ़िया वाले। और एक क्वेश्चन जो हमारे विद्यार्थी ने पूछा उसे भी बताएंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन इस प्रकार है अगला 38वां, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो हमारे पिछली दोनों क्लासों में हो गए ना, अब तो 30 के बाद में आगे स्टार्ट करें हमने। तो 38वां क्वेश्चन ये आया है सीरीज का कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। बहुत अच्छी बात है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। अच्छा जी, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? तो 2-3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप ऐसे करो, अगर आप समझ सकते हो तो, कि 28 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है? 50। तो जो 8 लड़के स्कूल छोड़ के चले गए, भाई उनमें से भी प्रत्येक के हिस्से में 50-50 तो आ ही रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब जब ये 8 लड़के छोड़ के चले गए स्कूल को, तो जो बाकी के विद्यार्थी रह गए उनका एवरेज 5-5 बढ़ गया। भाई बाकी के कितने रह गए? बाकी बचे 20। हर किसी का औसत कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर हर किसी का 5 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया? 20 पंजे 100 बढ़ गया, 20 पंजे 100 बढ़ गया। लेकिन अगर ये 8 लड़के वापस आ जाएं स्कूल में को, तो इन्हें ये 100 का 100 देना पड़ जाएगा उन्हें अपने लेवल में लाने के लिए, एवरेज 50 बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये जो 100 है ये एक्चुअल में जो 20 विद्यार्थी थे उनका था। जब ये ग्रुप में शामिल होते हैं 8, तो अपने एवरेज को, उनके एवरेज को अपने लेवल में लाने के लिए इन्हें वो 100 उनमें बांटना पड़ता है। किस में? 8 विद्यार्थियों में बांटना पड़ता है। जबकि कायदे में ये जो टोटल 100 है ये था किसका? उन 20 विद्यार्थियों का। ठीक है,
तो टोटल में से इसे कम कर दो, बस यही हमारा आंसर है। ये आंसर आ गया, देखें कितना आता है। तो 25 का आधा 12.5 है और 50 में से 12.5 घटाओगे तो 37.5। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना भी आया हो तो आपको पता है तरीके मैं आपको और भी बता दूंगा। आप फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे तसल्ली से बैठ के सोचें। अगर ये छोटे छोटे तरीके आपको समझ में आते हैं तो आप और थोड़ा सा समय पेपर में बचा पाएंगे अपना, वरना अगर ऐसे भी कर लोगे ना तो आफत कहीं की आ नहीं रही बिल्कुल भी। 28 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है 50। आप समझ लेना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को ये तो फोर्स करता ही नहीं कि आप ट्रिक सीखो। मैं किसी से नहीं कहता कि आप छोटे तरीके सीखो, आप क्वेश्चन को करना सीखो। बात आ रही है समझ में। मैं बिल्कुल भी किसी विद्यार्थी को ये नहीं कहता कि आप छोटे तरीके सीखो। मैं हमेशा सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप क्वेश्चन करना सीखो। अगर आप क्वेश्चन करना सीख गए, आप क्वेश्चन की भाषा समझ गए, आप इन्हें बनाना सीख गए, तो फिर तो क्वेश्चन आप अपने आप ही छोटा कर लेंगे, वैसे ही टाइम बचा लेंगे। अब एक विद्यार्थी तो वो है जो यही क्वेश्चन मानो पेपर में आया, वो सोच रहा है अभी क्या ट्रिक बनाऊं, क्या ट्रिक बनाऊं, 50 यहाँ लिखूँ, 8 को कितने से गुणा लगाऊं या बचे कितने 20। अरे इतनी देर में तो जो करने वाला विद्यार्थी है वो दूसरे तरीके से भी कर लेगा। कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हो। 28 विद्यार्थी थे, औसत कितना है 50। 8 छोड़कर चले गए तो बचे कितने 20। अब औसत में 5 की वृद्धि हो गई तो औसत हो गया 55। आप इसे और छोटा कर लो, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 लो, और आसान कर दिया क्वेश्चन मैंने। 7 से 5 हो गए विद्यार्थी, 2 कम हो गई। ये 2 का मतलब वो 8 ही हैं। 50 से 55 हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, इसकी गुणा इसमें लगाओ तो 55 दूनी कितने हो गए माइनस के 110 और 7 पंजे कितने हो गए प्लस के 35 हो गया। बात आ रही है समझ में आपको। अरे यहाँ से आप देखेंगे तो ये टोटल योग आ रहा है ना, और कितने आ रहे हैं टोटल 2 में डिवाइड कर दो इनको, तो 110 में से 35 को जब हम घटाएंगे तो बचा कितना भाई हमारे पास में 75 रह गया ना। बिल्कुल ठीक है 75, और 75 का भी जब हम आधा करेंगे तो आंसर कितना आ गया 37.5। 37.5 लिख लो, एक ही बात है। अरे अब बताओ, अब समझ में आया नहीं आया? मुझे लग रहा है आपको अब भी समझ में नहीं आया होगा। आपको अब भी शायद हो सकता है समझ में नहीं आ पाया हो। क्यों? क्योंकि मैंने और छोटा कर दिया ना, यहाँ 28 की जगह ये लिख दिया। अच्छा ये ना लिखते आप, अगर ये वाला पोर्शन ना लिखते तो क्या करते आप? करते कि 28 की जगह अब कितने हो गए 20, तो कितने कम हो गए 8, और यहाँ तो 50 से 55 हो गया तो 5। अब 8 की गुणा तो लगाते आप 55 में और 5 की गुणा लगाते 28 में, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, और फिर भाग लगाते कितने का 8 का, तो आंसर फिर भी 37.5 ही आता। भाई मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ, मैं इसको इरेज कर दूँ बस थोड़ा सा, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था ये अब ठीक है। भाई मैंने क्या किया आपके लिए कि 28 और 20 दोनों को और छोटा कर दिया। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, तो 8 विद्यार्थी की जगह 2 ही विद्यार्थी रह गए। ठीक है, 2 की गुणा हमने 55 में लगा दी, 5 की गुणा हमने 7 में लगा दी, 110 और माइनस के 110 प्लस 35, माइनस के हमारे पास में 75 बचे। माइनस में नहीं देना आंसर कभी भी हमने, माइनस में भी आता है तो भी हम प्लस में ही बताएंगे। डिवाइड कर दिया हमने 2 से, आंसर आ गया 37.5। अरे आ रहा है समझ में या वैसे ही? क्यों भैया, या गलाई सुख पा रहे हो मेरा बोलते बोलते? समझ में आ रहा है? तो मुझे तो इससे अच्छा तो लाइव क्लास जो है वो बहुत बढ़िया लगती हैं। उसमें क्या है, थोड़ा आराम मिल जाता है बीच में। अब ये क्लास क्या है, जब से चालू हुई है, कितनी देर हो गई मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 15-20 मिनट जो भी हुई हो, मैं लगातार बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ, स्टॉप ही नहीं मिल रहा। और अगर हमारा लाइव सेशन होता, लाइव क्लास होती, तो उसमें मैं साथ के साथ आप लोगों से बात भी कर रहा होता, है ना भाई। लैपटॉप पे आपके कमेंट चल रहे होते, मैं साथ के साथ उन्हें पढ़ रहा होता कि मोहित कुमार क्या कह रहे हैं, सगुन चौधरी क्या कह रहे हैं, या और भी जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी वैसे मुझे लग रहा है कि कम इंटरेस्ट ले रहे हो। जो हमारे कोचिंग पे पढ़ने आते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ तो कारण है। अब तो खेती बाड़ी का काम भी नहीं है, गेहूँ भी कट कट के सबके मंडी पहुँच गए। क्यों भैया, अब क्या काम रह गया बचा हुआ? कुछ विद्यार्थियों का चलो नाम भी ले दूं, है ना, जैसे कि पीयूष, हमारे विद्यार्थी पीयूष जटपुरा दिखाई नहीं दे रहे। बिरौली का तो मुझे लग रहा है कोई विद्यार्थी मुश्किल ही देख रहा होगा, किसी का कमेंट ही नहीं आता, ना तो कोई कमेंट करके ये बताता कि वीडियो कैसी लगी,
ना सुबह 9 बजे वीडियो चलती है उसमें भी कोई विद्यार्थी नहीं आता। कौशलेंद्र तो शायद आ रहे हैं जेटपुरा से, है ना। और बाकी और कौन है आपका भाई, इधर बुलंदशहर साइड का भी विद्यार्थी कम ही रुचि ले रहे हैं, पता नहीं यार कहाँ रह रहे हैं सभी लोग। भाई मैथना से कौन है, मुझे लग रहा है बॉबी का तो शायद मैसेज आया था 1-2 दिन। रेखा राजपूत तो अभी भाई उनका शुरू में काम था तो नहीं था उनके पास में समय, लेकिन अब फ्री हो गई हैं, अब तो लगातार वो पढ़ रही हैं क्लास को। बहुत अच्छी बात है, लगातार पढ़ते रहें। चलो इसी के बाद में आगे देखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत शानदार। अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है, यदि वह अपने चौथे परीक्षण में, मतलब परीक्षण का मतलब पेपर भी आप कह सकते हैं, चौथे एग्जाम में या पेपर में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती, तो बताइए प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे लिए। 4 पंजे 20 n+5, ये हमारा उत्तर हो गया। बिल्कुल बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि अगला क्वेश्चन लगा दूंगा। सभी विद्यार्थियों को मुझे बताना है, चाहे किसी पे आता हो चाहे किसी से ना भी आता हो, सब देख लो। एक विद्यार्थी है और उसने शुरू के 3 पेपर दिए और 3 पेपर में उसका जो औसत प्राप्तांक है वो है n। बहुत अच्छी बात है। अब उसने चौथा पेपर भी दिया भैया, एक और हमने चौथा पेपर दिया है, चौथा परीक्षण दिया है, उसमें पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब n तो मिले ही मिले, और कितने फालतू मिले, 20। औसत से भी, पिछले वाले औसत से 20 ज़्यादा मिले। तो बताइए प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। तो इसी फॉर्मूले पे तो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अरे इसी फॉर्मूले पे तो लगातार हम काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ शुरू के 3 पेपर का एवरेज कितना है, n। ये जो अगला पेपर मैंने दिया है इसका एवरेज कितना है, n। तो ओवरऑल एवरेज कितना आया, n आया। लेकिन आप ध्यान दें कि ये लास्ट वाला जो चौथा पेपर है इसमें 20 नंबर फालतू मुझे मिले। कितने मिले फालतू, 20। पेपर कितने हैं टोटल, 4। तो जब इस 20 को इन चारों में बांटोगे तो आप समझ रहे हैं नया जो एवरेज हो गया वह कितना हुआ, 4 पंजे 20 n+5। बस यही है वो फंडा जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को छोटे छोटे आसान आसान तरीके हम इनके लिए बना पा रहे हैं। जिसको ये समझ में आ गया वो कर लेगा क्वेश्चन को। आगे चलें जी, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। इसे पढ़ो कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है और शेष का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। अभी बताएंगे जी कुल कितने श्रमिक हैं। तो एक तो हमारे पास में 7 टेक्नीशियन थे और कुछ बाकी के थे, जितने भी बचे हों मुझे पता नहीं कितने थे, ठीक है। किसी कारखाने में जितने भी श्रमिक हैं सबका औसत वेतन 8,000 है। 7 जो हमारे पास में तकनीशियन है उनका औसत वेतन है 12,000। क्लियर है। और जो शेष हमारे पास में कर्मचारी बचे वो मुझे पता नहीं कितने हैं, उनका औसत वेतन है 6,000। और अगर ओवरऑल हम देखें कि हमारे पास में कंपनी में जितने भी श्रमिक हैं सबका एवरेज जो सैलरी है वह कितनी आ रही है, आप कहेंगे 8,000। इसे बीच में लिखो और एलिगेशन लगा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो यही है, एलिगेशन वाला। इससे आसान और बढ़िया तरीका और कोई नहीं। 3 0 3 0 3 0 कॉमन है, खत्म करो काट के इसको। 8 में से 6 को घटाया तो 2 रह गया, 12 में से 8 को घटाया 4, 2 एकम 2 हो गए और 2 दूनी कितना हो गया, 4। आ रही है बात समझ में आपको। अब हमें पता है कि ये वाले जो हमारे पास में कर्मचारी थे इनकी संख्या तो 7 थी, जबकि इनका तो 1 यूनिट आ रहा है, अनुपात 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे जी 1 यूनिट बराबर कितने के, 7 के। टोटल कर्मचारी क्या रहा है, कितने। तो भाई टोटल कर्मचारी तो 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है, टोटल कितना है, 3 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर है 7 के तो फिर मुझे बताओ 3 यूनिट बराबर कितने के, 21 के। ये हमारा आंसर आ गया। तो 10-12 सेकंड 5-6 सेकंड के ये क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं। बात आ रही होगी समझ में। कुल मिलाकर 20 सेकंड का हो जाएगा अगर क्वेश्चन भी पढ़ने में आप समय लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखें। यहां आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा।
आपका समय शुरू होता है अब, करके बताओ। थोड़ा सा समय दिया गया है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखता हूँ आप में से कितने विद्यार्थी आंसर कर पाते हैं। अभी तो 20 सेकंड हुई हैं, मुझे पता है इतनी जल्दी तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन जब मैं करके बता दूंगा आपको, उसके बाद में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही कर दोगे सेकंडों में, ठीक है भैया। पढ़ते रहो चीज़ों को, समझते रहो चीज़ों को। और देखो एक काम कर लिया करो, जब भी आप पढ़ने बैठो, आपको पता है कि मैथ की क्लास रोज़ सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रही है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि आपको क्लास की टाइमिंग में कोई दिक्कत है तो हम टाइमिंग आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया, ठीक है, वहाँ आप मुझे बता सकते हैं। अगर टाइमिंग आपने आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात हो तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा था, आ गया आंसर? अरे अब तो 1 मिनट से भी बहुत ज़्यादा समय हो गया, ख़त्म करो, अब तो मैं ही बताऊँगा करके आपको। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब भी आप मेरी क्लास देखें गणित की या रीजनिंग की, तो आप ना कॉपी पेंसिल साथ में ले लिया करो। कोई चीज़ आपसे नहीं आती तो उसे नोट कर लिया करो। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो बहुत से विद्यार्थी तो इतना होशियार बनने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो अभी मोबाइल की तरफ देखते देखते ही सोच रहे होंगे 50 का इतना हो गया, 105 बढ़ गया, ये 5 हो गए, ये 55 हो गया, ये 95, ऐसे ऐसे वो इसी में उधेड़ बुन में लग रहे होंगे अभी। लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी होगा, जो क्वेश्चन करने वाला होगा, उसने क्या किया होगा, फटाफट वो कॉपी पेंसिल लेके बैठा होगा, कॉपी पेन अपने पास में, और तुरंत उसने करना शुरू कर दिया होगा कि क्या वो आंसर दे पाता है या नहीं। और आप यकीन माने, सफलता जो मिलती है वो ऐसे ही विद्यार्थियों को मिलती है जो हमारे साथ में चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, या जो चीज़ हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन चीज़ों को सीख रहे हैं। एक कभी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं। अगर मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूं तो पहले आप उसे सुनो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन करके बताओ तो आप उस क्वेश्चन को करके बताओ। थोड़ा सा आपने अनुशासन बनाना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं जी जल्दी से। पढ़ लें एक बार। एक समान भार के 50 बक्से कैरी वैन में चढ़ाए गए। अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। इसके बाद में देखिए क्या कह रहे हैं, 50 बक्से तो पहले चढ़ा दिए, पता नहीं कितने वजन के थे, लेकिन इक्वल वेट था। इसके बाद में 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। 105 किलो वजन के थे, 5 वो भी रख दिए उसी में। अब जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। तो बताइए पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था? जो शुरू में बक्से चढ़ाए गए 50, उनमें से प्रत्येक का भार कितना था? तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखो लिखते हैं, शुरू में कितने बॉक्स चढ़ाए गए थे? 50। क्लियर है? इनका औसत भार कितना था वो निकाल के बताना है। इसके बाद में कितने बॉक्स चढ़ाए गए थे? आप कहेंगे जी 5 बॉक्स चढ़ाए गए थे। इनका एवरेज वेट कितना था? आप कहेंगे 105 केजी था। अरे था या नहीं था? 105 किलोग्राम भार वाले चढ़ाए गए 5, और बिल्कुल ठीक है जी। और अब जितने भी बॉक्स हो गए वो कितने हो गए? 50 और 5 55। बिल्कुल ठीक है जी, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलो हो गया। बात आई समझ में आपको? अब जितने भी बॉक्स हैं हमारे पास में, उनका जो औसत भार हो गया वह कितना हो गया? 95 किलो हो गया। अब हमसे कहा गया है, तो बताइए शुरू में जो 50 बक्से चढ़ाए गए हैं उनमें से प्रत्येक का भार कितना था? यहाँ जो नंबर आएगा वह कितना आएगा? बस ये पुराना ही तरीका लगा रहा हूँ, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा। मतलब जो शुरू से 2 दिन से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आपको, उन्हीं चीज़ों पे लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लें उतना ही आप ज़्यादा सीख जाएंगे। तो यहाँ आ जाओ जी क्वेश्चन पे। मुझे बताइए जितने भी बॉक्स हैं 55, उनका एवरेज वेट कितना है? आप कहेंगे 95। जबकि ये वाले जो 5 हैं उनका कितना है? 105। कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे जी इनका तो 95 10 ज़्यादा है। कितनों का? 5 का। तो टोटल कितना ज़्यादा आया? 10 पंजे 50।
अरे यहाँ जो डेविएशन आ रहा है वह +50 आ रहा है, इनका 50 ज़्यादा है। और अगर पूरे बक्सों का 55 के 55 का एवरेज 95 है तो यहाँ डेविएशन जो है वो 50 कम बैठा होगा। यहाँ डेविएशन कितना 50 कम बैठा होगा। कितनों का 50 का, तो एक का कितना बैठा होगा 50 एक कम 50 एक कम बैठा होगा। और अगर एक कम एवरेज बैठा होगा तो ओवरऑल एवरेज है 95 और एक कम का मतलब कितना 94। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं कई दिन से लगातार पढ़ा रहा हूँ आपको। ये चीज़ें कई दिन से मैं आपको रोज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ना हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी एकदम ऐसा आ गया बेहतरीन वाला। बताओ बढ़िया लगा क्वेश्चन या नहीं? अरे आया समझ में या नहीं? आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। 94 किलो ये आंसर हुआ। इसके बाद में आगे चलेंगे। अभी तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 56 बार इधर उधर गुणा लगा दोगे 100%, लेकिन छोटा तरीका नहीं लगाएगा कोई भी। चलो देखें क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सोमवार मंगल बुधवार 3 दिन है को कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति का औसत 32 था। क्लियर है? इन 3 दिन का अगर हम एवरेज निकालें तो औसत 32 विद्यार्थी इन तीनों में से प्रत्येक दिन आए। और आगे कह रहा है हमसे बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार ये 4 दिन है, इनका औसत जो है विद्यार्थियों के आने का वो 30 है। यदि सभी 6 दिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, यदि सभी 6 दिन की बात चल रही है, विद्यार्थियों की औसत संख्या 26 हो। 6 के 6 दिन विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है 26। शुरू के 3 दिन कब? सोमवार मंगल बुध, एवरेज कितना था 32। लास्ट के 4 दिन कब? बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, एवरेज कितना था 26। अब हमसे पूछा है तो बताओ बुधवार को कक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल बताएंगे बुधवार को कितने आए। अब बुधवार इसमें भी है और बुधवार इसमें भी है, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? बुधवार दोनों में आ रहा है। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं? आप देखो 4 और 3 7 दिन आ रहे हैं, जबकि दिन कितने हैं 6। तो एक दिन 2 बार काउंट हो गया। कौन सा? बुधवार। और वही मुझे निकाल के बताना है कि बुधवार को जो विद्यार्थी आए वह कितने आए। मुझे बताइए 6 के 6 दिन का एवरेज कितना है 26, तो 26 तो आए होंगे। अब शुरू के 3 दिन कितने आए? आप कहेंगे 32 आए। कितने ज़्यादा आए? 26 से मुझे बताओ कितना ज़्यादा हो गया भाई। 26 की अगर हम बात करें 32 की तो कितना ज़्यादा हो गया? 6 ज़्यादा हो गया। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 3, तो 6 दूनी 6 तिया कितना 18 ज़्यादा है। क्लियर हो गया? मतलब डेविएशन जो आ रहा है वो 18 आ रहा है यार, आप इतना समझ लो। यहाँ देखो ये 26 नहीं था भाई, ये तो 30 है। 4 का 30 है, मैं देख रहा हूँ ना, एक ही जगह तो था 26 केवल, ये 30 है। ओवरऑल एवरेज कितना है 26, जबकि लास्ट के 4 दिन एवरेज कितना है 30। कितना फालतू है 4। कितने विद्यार्थी हैं 4, 4 चौक कितना ज़्यादा हो गया 16। बस यही हमारा आंसर है। दोनों को ऐड करो कितना आया भाई, तो 18 से 24 का 4 हासिल 1 और ये कितना हो गया 34 और यहाँ से 30 20 50 और 10 कितना हो गया 60। यही आंसर है भैया। तो बुधवार को जो विद्यार्थियों की संख्या रही वह कितनी रही 60 रही। अरे आया समझ में आपको? नहीं आ पाया मुझे बताओ जल्दी से। या वही पुराने वाले तरीकों से ही करोगे यार, देर लगेगी गुणा लगाने में और कुछ नहीं है, उससे तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है आगे चलें। आगे क्या है यहां देखो भाई, ये तो बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन आ गया एकदम, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। 43वां क्वेश्चन हमारा, इसे देखें। इसमें क्या है कि इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक प्राप्त किए। ये 90 और 95 ना, ये औसत है भैया, कहीं सोचो एग्जैक्ट था नहीं। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक है। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 औसत अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने जो एवरेज रहा उनका 90 था, तो कक्षा में शेष विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना था? बताओ जल्दी फटाफट करके, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हो गया? नहीं हो पाया? देखो अब इधर देख लो, कर लिया तुमने जितना करना था। 10% विद्यार्थी तो ऐसे थे 10% जिनका एवरेज कितना था 95। देखते रहे ना, कहीं बाद में समझ में ना आए फिर।
20% ऐसे रहे जिनका एवरेज स्कोर था 90। हाँ 90 था, ठीक है। बाकी कितने बचे? 20 और 10 30, तो बचे कितने? 70%। 70% का एवरेज हमसे पूछा है, बताओ कितना होगा, जबकि हमें पता है कि ओवरऑल जो एवरेज था वह कितना था? संपूर्ण कक्षा का 80। बस ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ पा रहा? पहले तो इतना क्लियर कर दो, ये चीज़ें समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए 10% ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर 95 था, 20% ऐसे हैं जिनका 90 था, बाकी के बचे कितने? 70। ये तो आपको पता चली गया होगा। 20 और 10 30 हो गए, तो बचे 70% विद्यार्थी। उनका एवरेज स्कोर कितना था वो मुझे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल पूरी कक्षा का कितना था? 80 अंक था। खत्म जी। आपने करना क्या है कि इसको अनुपात में कन्वर्ट करो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 सत्ते 70। क्लियर है? बात आ गई समझ में? ये वाले जो विद्यार्थी हैं इनका जो एवरेज है वह कितना ज़्यादा है ओवरऑल पूरी कक्षा के से, संपूर्ण से? आप कहेंगे जी इनका तो 15 ज़्यादा है। विद्यार्थी कितने हैं? 1, तो डेविएशन जो आया वह +15 आया। यहाँ आ जाओ, इनका कितना ज़्यादा है? 10 कक्षा से, तो टोटल कितने हैं? 2, तो टोटल कितना ज़्यादा आया? 20। अब मुझे बताओ डेविएशन कितना आया? आप कहेंगे 20 और 15 35 का आया। अगर यहाँ डेविएशन 35 प्लस आ रहा है और ओवरऑल मुझे एवरेज 80 चाहिए, तो सीधी सी बात है यहाँ डेविएशन माइनस के 30 से बैठा होगा। 25 है ना, सॉरी 25 बैठा होगा, नहीं 20 35 -35 बैठा होगा। अरे अगर यहाँ जो डेविएशन है वो +35 आ रहा है, तो इधर डेविएशन -35 बैठा होगा। बिल्कुल ठीक है। और 35 भी कितनों का बैठा होगा? 7 नंबर। तो जब हम इसको 7 में डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 पंजे 35, इसका मतलब जो एवरेज बैठा होगा वो इससे 5 कम बैठा होगा। अरे मेरे भाई 35 को डिवाइड नहीं करोगे क्या? जो ये -35 आया है इसको बांटोगे नहीं 7 संख्याओं में। जब 7 संख्याओं में बांटोगे तो 7 पंजे 35, प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आया? 5। तो डेविएशन कितना आया? डेविएशन आया माइनस के 35, और -35 को 7 में डिवाइड करोगे तो प्रत्येक के हिस्से में आया 5। इसका मतलब जो इनका एवरेज बैठा होगा वो यहाँ से 5 कम बैठा होगा। 5 कम का मतलब कितना? 75। बस यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत आसान। समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप एक बार खुद करके देख लिया करो इन क्वेश्चन को। करने का क्या तरीका होगा कि आप इन्हें अपने घर तसल्ली से करेंगे, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ लिया करो, मैं दोबारा बता दूंगा। इन क्वेश्चन को करके देखा करो 2-2 3-3 4-4 बार, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब आया हमारा अगला क्वेश्चन 44वां कि n संख्याओं का औसत x है। यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है। तो बताइए n का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आ गया। आप यकीन माने मेरी बात का, बहुत विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे यार इन क्वेश्चन को। तो मैं चीज़ों को सिखाने आया हूँ आपको, आप चीज़ों को सीखो। आप वीडियो को शेयर किया करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा, उतनी हम क्लास आपके लिए आगे प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, n संख्याओं का औसत x है, तो मैं इसको ना अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ। 36 दूनी 72, 8 ने 72, आंसर हो गया 9। लेकिन ऐसी मजेदारी वाली बात है नहीं। आप समझो n संख्याएं हैं हमारे पास में, और इनका जो औसत है वह कितना है? इनका औसत है x। यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें, अगर 2 संख्याएं हमारे पास में उनमें से 36 घटा दें हम, तो संख्याएं तो अब भी हमारे पास में n ही रह गई। संख्याएं तो अब भी हमारे पास में n ही बची हैं, संख्याएं नहीं हटाई। 2 संख्याओं में से 36 कम कर दिया, तो नया जो औसत है हमारे पास में वो x - 8 हो गया। नया एवरेज कितना हो गया? x - 8 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि जब हमने एक संख्या में से 36 घटाया और दूसरी में से 36 घटाया तो टोटल कितना कम हो गया? भाई टोटल कम हो गया 72। जबकि हम एवरेज देखें तो पहले एवरेज x था, अब एवरेज x - 8 हो गया। तो एवरेज में कितनी कमी आई? 8 की। तो इस 8 को इन 72 में बांट दो, 8 ने 72। इसका मतलब शुरू में 9 संख्याएं थी जिनमें हमने इसे बांटा था। अरे बात आई समझ में? क्लियर है? हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। आगे देखे लेते हैं और क्वेश्चन क्या है। वैसे क्लास तो बहुत बड़ी होती जा रही है लगातार हमारी। इसके बाद में इस क्वेश्चन को और देखे लेते हैं। इसमें क्या है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु बताओ कितनी है? तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो जो नए व्यक्ति की आयु है, या फिर हम ऐसे लिखे देते हैं इसको, हमसे पूछ रहा है नया वाला व्यक्ति बताओ कितने साल का है, तो बिल्कुल बताएंगे नया व्यक्ति कितने का है। मुझे पता है आपने कर भी लिया होगा अभी तक वो। भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ो फिर दोबारा पढ़ो।
कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में। अगर 2 साल की वृद्धि हो गई तो मुझे बताओ कुल कितनी वृद्धि हो गई। भाई कुल वृद्धि हो गई, कितने आदमी हैं 10, और हर किसी की कितनी 2 साल बढ़ गई, तो 10 दूनी कितनी 20 साल की वृद्धि हो गई। कब 20 साल की वृद्धि कब हुई, जल्दी से बताइए। 20 साल की वृद्धि जब हुई जब एक 25 साल का आदमी तो चला गया और उसकी जगह पर एक नया आ गया। कब हुई, जब एक 25 साल का व्यक्ति चला गया और उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ गया। तो नया व्यक्ति कितने का होगा भाई, 25 से ज़्यादा का या कम का। आप कहेंगे ज़्यादा का, तो इस 20 साल को इसमें ऐड कर दो, आंसर कितना हो गया 45, विकल्प नंबर सी। आया समझ में आपको? अरे आ गया ना समझ में भाई। अगला क्वेश्चन देखें एक और क्या होगा। ये तो बिल्कुल सेम आ गया जी, बिल्कुल ऐसा ही आ गया, इसमें तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। कहा गया है हमसे कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए आने वाले व्यक्ति का भार कितना है, ये जो छोड़ के गया है टीम को, ये कितने का था 50 का, और जब नया आया तो उसके आने से सबका वेट बढ़ गया, 2-2 किलो सबका बढ़ गया। तो वो नया जो आया होगा वो कितने का होगा, 50 से ज़्यादा का या कम का। आप कहेंगे ज़्यादा का, कितना ज़्यादा का, 8 दूनी 16, 50 और 16 कितने 66 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही निपटा लेंगे, क्यों भैया, या नहीं हो पाएंगे? क्वेश्चन तो ये है करने का इसमें है कैलकुलेशन बढ़िया वाली, अरे अच्छी वाली जो गुणा भाग है, अच्छी वाली जो कैलकुलेशन है वो तो इसमें है। क्या क्वेश्चन है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। हमसे कहा गया है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है और इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ कितनी है। तो ये तो उसी क्वेश्चन की तरह है, वो 28 लड़कों के जो औसत 50 थे, जो पिछला वाला मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा जी छोटे तरीके से। तो ये जो 5 लड़के गए हैं इनकी हमसे औसत पूछ रहा है कितनी है। भाई ये जो 5 गए हैं ये गए तो 25 में से ही हैं। 25 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 1.4 मीटर। तो 1.4 तो इनके हिस्से में भी आई होगी, बिल्कुल ठीक है जी, 1.4 तो इनके हिस्से में भी आ रही होगी। अब आगे क्या है क्वेश्चन में कि इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो गई। कितने लड़के बचे 20, और प्रत्येक की कितनी बढ़ गई 0.15 या 0.15। इसको बांट दो उन लड़कों में जो छोड़ के गए हैं, क्लियर है। अब चूंकि उनकी इतनी कम थी, अरे वृद्धि होगी ना बाकी की में, तो ये उम्र तो उनकी है, दूसरों की उनकी थोड़ी है जो छोड़ के गए, इसे घटा दो इसमें से। तो 1.4 माइनस यहाँ से देखना बाकी है कितना आने वाला है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 और 15 चौके 60, और 60 का मतलब हो गया 0.6 या 60 भी आप लिख सकते हैं, और 14 में से 6 को घटाया 8.8 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, या 0.8 लिख लो, बात एक ही है। और विकल्प नंबर ए कैसा लग रहा है एक बार तो बता दो। अरे कुछ तो बोल दिया करो, हाँ ना में कैसा जवाब तो मुझे दिया करो मेरे भाई। ये कमेंट सेक्शन आपका खाली पड़ा रहता है। देखिए वीडियो प्रीमियर के साथ में चल रही है, 9 बजे वीडियो आपकी चालू होती है, और इसके बाद में जितनी भी हो आधा घंटे की, 1 घंटे की, 45 मिनट की, 1.5 घंटे की वीडियो तो लगातार चल रही है। आप लोग क्या है लाइव चैट पे हैं मेरे साथ में क्लास खत्म हो जाने के बाद में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो लाइव में मैं भी आपके साथ में बातें करता रहूँगा लाइव चैट पर। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में कमेंट बॉक्स भी आता है यार, उस कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताया करो, वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, हाय हेलो कुछ तो बता दिया करो मुझे। अरे वो विद्यार्थी तो बता ही सकते हैं जो हमारी कोचिंग पर आते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं। कहाँ रह रहे हो तुम लोग, कहाँ लॉकडाउन में एकदम लॉक हो गए हो यार, क्या समस्या है। मुझे लग रहा है एक एक विद्यार्थी से कॉल करके मुझे राजी खुशी लेनी पड़ेगी। चलो इस काम को भी करते हैं, फ़ोन करते हैं सबके पास में कि सब सकुशल ठीक ठाक हैं भी, कोई समस्या तो नहीं किसी को, है ना। करेंगे जी कॉल, एक तो रोज़ में पहुंच जाएगी आपके पास में भी, फ़ोन आने वाला है आपके पास में मेरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये तो बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन की तो भरमार रहती है पेपर में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 4-6 सेकंड में बनाओ, अपने घर जाओ। कि किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं,
बाद में सत्यापन करने के बाद यह पता चला कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया है, तो उसे प्राप्त अंकों का सही औसत बताइए कितना है। मतलब उसके जो सही औसत अंक थे वह बताओ कितने हैं। तो बिल्कुल बताते हैं जी, सही लिख लो या शुद्ध औसत लिख लो, बात एक ही है। याद रखना भैया, पहले मुझे बताओ उसके औसत आए कितने, 88। औसत अंक कितने, 88 आए, लेकिन ये गलत थे। पता है क्यों गलत थे? क्योंकि उसको नंबर मिले थे 68 और गलती से टीचर ने कितने लिख दिए, 86। भाई मिले कितने थे, 68 और गलती से टीचर ने कितने लिख दिए थे, 86। तो कम लिखे या ज़्यादा? आप कहेंगे सर ज़्यादा दे दिए उसने। तो कितने ज़्यादा? 16 में से 8 को घटाया 1, 18 उसने, तो 18 नंबर ज़्यादा दे दिए। 16 में से 8 को घटाया 8, 7 में 6 गया 1, बिल्कुल ठीक है जी। अरे यार नंबर मिले थे उसके वास्तव में तो 68 थे, लेकिन टीचर ने गलती से 86 ऐड कर दिए जोड़ते समय, तो 18 नंबर उसके फालतू जोड़ दिए। अब अगर हमें सही औसत निकालना है तो भाई ये 18 हटाने पड़ेंगे ना इसमें से। अब संख्याएं कितनी है, विषय कितने थे, 6, तो हर विषय में से बांट दो। इसी पे तो काम चल रहा है हमारा। 6 या 18, 88 में से 3 को घटाया तो बचा कितना, 85। ये इन संख्याओं का सही औसत था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर क्लास आपकी मिस भी हो जाती है तो भाई बाद में देख लिया करो, इससे जबरदस्त, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और अगर बेवजह के क्वेश्चन आप लोग देखते हो, कोई खामोखा के अपनी तरफ से क्वेश्चन डिजाइन करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि ना तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पहले परीक्षाओं में आए और ना ही आपके बाद में आगे आएंगे। आप समझो, जो एग्जामिनर पेपर डिजाइन करते हैं और वो ये समझ रखते हैं कि विद्यार्थी को इतने समय में ये पेपर करके भी देना है, किस स्टैंडर्ड का विद्यार्थी किस परीक्षा में बैठा है, उनको सब हकीकत पता होती है। उसी हिसाब से पेपर डिजाइन किए जाते हैं। चाहे कोई भी पेपर हो, क्वेश्चन को सीधी भाषा में अच्छे तरीके से कम समय में होने वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखें आगे। और भाई ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है हमारा, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत, मतलब आप खुद भी देख रहे होगे कि आपने भी बहुत परीक्षाओं में देख लिया होगा ऐसा क्वेश्चन। इसे करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूं, ऐसा जो देखो और खत्म करो। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी हम सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना ज्यादा हो जाएगा? कितनी? 3, 3 का आधा 1.5। ये आंसर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। ऐसे ही तो चाहते हो तुम कि ऐसे हो जाए, लेकिन ऐसे करने के लिए भाई थोड़ी सी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। जब तक आप उन चीज़ों को डिटेल से नहीं सीखोगे, फिर परीक्षा में इतनी जल्दी कैसे लगा दोगे कि यहाँ 1.5 लगा दिया। अगर मानो यहाँ 4 होती तो मैं 2 लगा देता। बात आ रही है समझ में? अगर यहाँ 3 की जगह अगली 4 संख्याएं होती तो मैं 2 लगा देता। अगर अगली 5 संख्या होती तो मैं 2.5 लगा देता। और अगर 2 संख्याएं ऐड की होती तो मैं 1 लगा देता। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ होता क्या है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी शामिल कर ले, कितनी? 3। जितनी भी हमसे कहे, है ना, तो अगला जो एवरेज है वो पिछले से उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी भी कहे उसका आधा। जैसे कि अब की बार कितनी संख्याएं ऐड कर रहा है? आप कहेंगे जी 3 अगली संख्याएं मिला ली। अगर अगली 3 संख्याएं मिला ली तो 3 का आधा कितना होता है? 3 का आधा होता है 1.5 या 1.5। तो नया जो औसत होगा वो अगले औसत से 1.5 होगा। या इन सभी संख्याओं, जो 8 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज बैठा होगा वो m + 1.5 बैठा होगा। अब हमसे पूछ रहा है m से कितना ज़्यादा होगा, तो 1.5 ज़्यादा होगा। या फिर आप ऐसे समझो कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। आप 5 क्रमागत संख्याएं कोई सी भी ले लो, बेहतर होगा आप स्टार्टिंग से चलो। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। मैं आपसे कहूं इनका एवरेज कितना होगा, तो आप झटपट बता दोगे 3 होगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 5 और 1 6 का आधा 3। अब हमसे कहा गया है इनका औसत m है, इसका मतलब m की वैल्यू 3 हो गई। अब आगे कह रहा है यदि अगली 3 संख्याएं और मिला लें, तो 6, 7 और 8 मिला लें। अब मैं आपसे कहूं इनका एवरेज कितना होगा, तो लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जोड़ के आधा करोगे तो 8 और 1 9, और 9 का आधा कितना हो गया? 4.5। भाई 9 का आधा कितना हो गया? 9 का आधा हो गया 4.5।
पहले औसत कितना था 3, अब औसत कितना है 4.5, तो m से कितना फालतू आ रहा है? आप कहेंगे जी पहले वाले से तो 1.5 या 3 से 1.5 ज़्यादा है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, क्लियर है? अरे आपने ऐसे करने की आवश्यकता है ही नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे, जितनी भी संख्याएं अगली क्रमागत प्राकृत कह दे बस उसका आधा कर दो, आंसर आ गया। मैं तो कह रहा हूं हमसे कहा गया है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है, और हमसे कहे अगली 26 क्रमागत संख्याएं और जोड़ लें तो बताइए औसत कितना हो जाएगा? तो भैया 26 जोड़ रहे हो तो n + 13 हो जाएगा। बात आई समझ में अब आपको? ये तो है क्रमागत के केस में। इसके बाद में आगे यदि इवन नंबर होते या अगले ऑड नंबर जोड़े जाते तो उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया होगा। तो आज यहीं आप सबसे विदा लेनी होगी, और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या यही मेरा आपसे कहना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें यार। अच्छा एक बात मैं और देख रहा हूं आपसे, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप देख रहे हैं कि मैं अपने फेसबुक पेज पे डेली वीडियो को अपलोड करता हूं, लेकिन जितने भी हमारे मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं जो हमारे पास में पढ़ने आते हैं, 1-2 विद्यार्थी तो मुझे पता है कौन कौन है जो अपने फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड करते हैं, बाकी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो अपने फेसबुक पेज पे भी वीडियो को शेयर करता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो चलो ये भी देखा जाएगा। यदि आप हमसे बिल्कुल मोहब्बत प्यार ख़त्म है और ऐसी बात है, बड़े भाई का बिल्कुल आदर सम्मान वाली कोई बात ही नहीं है, तो चलो कुछ कहना ही नहीं है फिर तो आपसे भैया। फिर तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे सबसे यही कहना है मेरा तो भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बाकी आपकी अपनी समझ है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।